अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 11 जुलाई 2021 है और नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिलावल ज़रदारी बैरून मुल्क गए हैं और जो वीडियो का आपको थंबनेल नज़र आ रहा है उस पर मैंने लिखा है कि बिलावल ज़रदारी साहब मैं हूं ना फ़िल्म का किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब ये लफ्ज़ इस लफ्ज़ का इंतखाब मैंने क्यों किया है तो उस हवाले से तफसील भी आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, शहबाज़ गिल साहब जो हैं, डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब जो इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में अपनी इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मुहिम जो है अधूरी छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए हैं। ठीक है, अब आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं नाज़रीन वो 25 जुलाई को होने हैं और 23 जुलाई की रात तक जो है वहाँ पे इंतखाबी मुहिम चल सकती है। ये तो आपके इल्म में है कि 23 जुलाई तक जो है वहाँ पे इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब जो है वो 18 जुलाई तक बैरून मुल्क रहेंगे। उसके बाद 19 जुलाई को मुमकिन है कि वो दोबारा आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम ज्वाइन कर लेंगे। तो अब एक इलेक्शन हो रहा है इस कदर इम्पॉर्टेंट, और इलेक्शन होना किसी भी पार्टी के लिए जो है वो ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, यकीन करें। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब एकदम से वहाँ से चले जाते हैं और उससे जो है ना इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नाज़रीन मुराद अली शाह साहब पहले ही वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अज़रा पलीजो जो है वो ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासत में कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने, इसकी वजह यह है बिलावल ज़रदारी साहब के जाने की कि इमरान खान साहब ने तो एक टीवी इंटरव्यू में भी, अमेरिकन टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, और उसके बाद पार्लियामेंट के फ़ोरम पे भी इमरान खान साहब ने अड्डे देने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। तो अब मैं हूं ना, यानी कि बिलावल ज़रदारी साहब ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं अमेरिका जाके वहाँ के जो मुक़्तदर हलके हैं उन्हें कि इमरान खान साहब आपके रास्ते में रुकावट हैं, तो मैं हूं ना, यानी कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे किरदार दे दें, मुझे वज़ीर आज़म बना दें, तो आपके जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और आपको मेरी ज़बान से जो है इस किस्म के अल्फाज सुनने को नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि बिलावल ज़रदारी साहब अपने इंतखाबी मुहिम को भी अधूरा छोड़ के वहाँ पे रवाना हो गए हैं, और मुराद अली शाह वग़ैरह जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे उनके इंतज़ामात करने के लिए और एक ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए, मुलाकातों का अहतमाम करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इन लोगों के हालात हैं नाज़रीन। यहाँ पे इन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ इन्हें दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही और यहाँ से ये मुकम्मल तौर पे तकरीबन मायूस हो चुके हैं। इसलिए इन्होंने बड़े घर में जो है, जो इनका बड़ा घर है, वहाँ पे हाज़िरी देना मुनासिब समझी है और वहाँ पे जाके अब उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं कि किसी न किसी तरह जो है वो दबाव डाल के जो है ना हमारे लिए रास्ता हमवार करें। तो वगरना कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती कि इस कदर अहम इंतखाबी मुहिम को छोड़ के जो है कोई भी शख्स जो है, पार्टी जो लीडर हो, जो पार्टी का हेड हो, वो बिल्कुल दरमियान में जाके जो है ना अमेरिका का दौरा कर ले। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये लोग वैसे तो नारा लगाते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, लेकिन ये अपने इक़्तिदार के लिए या तो मुल्क के अंदर मुक़्तदर हलकों की तरफ देखते हैं, जब वहाँ से नाकामी हो जाती है तो मुल्क से बाहर जो है वो मुक़्तदर हलकों की तरफ देखने लग जाते हैं, वहाँ पे लॉबिंग वग़ैरह शुरू कर देते हैं। ये तो इस खबर की तफसील थी कि मैं हूं ना फ़िल्म में जो है ना ये भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और मुराद अली शाह वग़ैरह भी जो है ना अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है, ये तो एक ख़बर हो गई कि फ़वाद चौधरी साहब जो हैं वो खूब गरजे बरसे हैं कि बिलावल ज़रदारी साहब और मरियम नवाज़ साहिबा ये हमें बता सकते हैं कि इनका सियासी तजर्बा क्या है, इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है, पॉलिटिकल एफ़र्ट्स क्या है, इनका जो है ना सियासी बसीरत क्या है, सियासी अचीवमेंट्स क्या हैं। और इन लोगों ने आज तक फ़वाद चौधरी साहब के बकौल कि 1 रुपया भी मेहनत करके नहीं कमाया है,
1 रुपया भी। और ये फिर हमें कहते हैं कि जी हम वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो ना कोई सियासी तजर्बा हो और ना ही आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो मईशत के हवाले से भी, ठीक है। तो उसके बाद आपके ख्वाब ये हों, आपकी ख्वाहिशात ये हों कि आप जो है ना मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएँ, तो ये बात वैसे फवाद चौधरी साहब की मुझे दुरुस्त लगती है। तो इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने तंज करते हुए कहा कि इन लोगों ने आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं किया और ये कहते हैं कि हमें आवाम के दुखों का एहसास है। तो भाई आप लोगों ने तो आज तक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र तक नहीं किया, उनके करीब तक से भी नहीं गुज़रे, तो आपको आवाम के दुखों का एहसास कैसे और क्यों कर हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि इन लोगों ये लॉबिंग कर रहे हैं अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन इन लोगों की अपनी कोई एफ़र्ट नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी भी शोबे में कि आप बता दें कि इन लोगों ने 1 रुपया भी अपनी मेहनत से कमाया हो। बल्कि फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि इन लोगों ने जब आँख खोली तो इनको नज़र आया कि दुनिया के तमाम जायदादों, तमाम बर-ए-आज़मों में इन लोगों की जायदादें हैं और अब ये वज़ीर आज़म बनने के दोनों जो हैं ये ख्वाब देख रहे हैं। तो बिल्कुल बातें तो असूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त हैं फवाद चौधरी साहब की कि इन लोगों को बनी बनाई पार्टियाँ मिली, ना इनकी कोई एफ़र्ट्स थी, ठीक है, और इनको बनी बनाई जायदादें मिली, ठीक है। और अब ये कहते हैं कि जी चूँकि हमारे वालिदैन इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं, इसलिए अब हमारा भी हक़ है कि चूँकि हम उनकी औलाद हैं, इसलिए हमारा भी अब हक़ है कि अब हम इस मुल्क पे हुक्मरानी करेंगे। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक बात है। अगर कोई पॉलिटिकल विज़डम तजर्बा होता, जेन्युइन और कंटिन्यूस कोई स्ट्रगल और एफ़र्ट्स वगैरह होती, तो फिर भी डेफिनेटली इंसान कुछ ना कुछ तस्लीम कर लेता है कि वाकई इसकी इतनी स्ट्रगल है। लेकिन ऐसे ही जो है ना, जैसे विरासती तौर पे इनको पार्टियां मिली हैं, तो ये विरासती तौर पे हुक्मरानी भी चाहते हैं और इसलिए ये जो है ना यहाँ पे राब्ते करने के बाद और राब्तों में नाकामी के बाद जो है ये बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ से लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं। मुराद अली शाह वगैरह, अज़रा पलेजो जैसे लोगों को बैरून मुल्क भिजवा देते हैं ताकि उनकी मुलाकातों के लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया जा सके, हमवार किया जा सके, तैयार किया जा सके। लेकिन शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल अमेरिका जाना चाहते हैं तो एक बार नहीं 100 बार जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो 5 साल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे। अमेरिका से जो उनकी जो शिकायतें हैं, जो फ़रियादें हैं, वो बेशक वो कर दें वहाँ पे अमेरिका जाके, लेकिन वहाँ से भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है, ये शेख रशीद साहब ने कहा है। तो डेफ़िनेटली जैसे कि मैंने तफसीली तौर पे इसका अहाता किया कि इसकी और कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि इंतखाबी मुहिम छोड़ के एक बंदा जो है वो अमेरिका चला जाए और वो भी इतने तवील दौराने के लिए, 7-8 दिनों के लिए। तो यही वजह है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस कि वो मुलाकातों में क्या कहते हैं और क्या ख़बरें वहाँ से निकलती है। लेकिन फ़िलवक्त आज के इस व्लॉग में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।